हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का। और आज इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या करेंगे कि कोई भी एक वेक्टर जो होगा उस वेक्टर के लिए हम कंपोनेंट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे कि कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है। और कंपोनेंट फॉर्म निकालने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि उस वेक्टर के लिए स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं। और उसके बाद हम टॉपिक करेंगे कि अगर किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनता है उस वेक्टर के लिए कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी। और कंपोनेंट फॉर्म निकालने के बाद फिर उसमें भी हम ये चेक करेंगे कि अगर किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनता है उस वेक्टर के लिए स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट क्या बनेंगे। तो अगर ये स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके सारे के सारे जो बेसिक डाउट्स हैं, कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो आप दमन एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन टू डायमेंशन। मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है इस टॉपिक के अंदर कि सबसे पहले तो हम कोई भी जो वेक्टर है उस वेक्टर के लिए हम कंपोनेंट फॉर्म निकालेंगे, कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है। और कंपोनेंट फॉर्म निकालने के बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि जो कंपोनेंट फॉर्म हमने निकाली है जिस वेक्टर के लिए उस वेक्टर के लिए स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट क्या क्या बनेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया एक्स ओ वाई, जैसा कि डायग्राम के अंदर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो ओ एक्स जो एक्सिस है यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लिए, इसके अंदर हमने आई कैप क्या माना, यूनिट वेक्टर माना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके लिए हमने आई कैप को क्या माना है, यूनिट वेक्टर माना है। और सिमिलरली उसी टाइप से जे कैप इज द यूनिट वेक्टर, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और हमने जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के लिए है, मतलब ओ वाई जो एक्सिस बनी, इसके लिए हमने जे कैप को क्या मान लिया, यूनिट वेक्टर मान लिया। अब हमने क्या किया कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया पी, और उस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने क्या माने, एक्स और वाई माने। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने के बाद हमने क्या किया कि इस पी पॉइंट से एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ओ एक्स एक्सिस के ऊपर, और वो ओ एक्स एक्सिस को ए पॉइंट के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और पी पॉइंट से हमने ओ वाई एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और वो ओ वाई एक्सिस को बी पॉइंट के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेगमेंट हमारे पास OA बनेगा, इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो x होगी, क्योंकि P जो पॉइंट है ये P पॉइंट y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, x यूनिट की डिस्टेंस पे है। और PB और OA ये दोनों की दोनों जो लाइन सेगमेंट बने ये पैरेलल और क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो ओ ए जो लाइन सेगमेंट बनेगा, इस ओ ए लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी आएगी, एक्स यूनिट आएगी। और उसी टाइप से ओ बी जो लाइन सेगमेंट बनेगा, इस ओ बी लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी आएगी, वाई यूनिट आएगी, क्योंकि पी जो पॉइंट है वो पी पॉइंट एक्स एक्सिस से वाई यूनिट की डिस्टेंस पे है।
तो यहाँ पे जो वेक्टर ओ ए मिलेगा वो वेक्टर ओ ए हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, x इंटू आई कैप, और ओ बी जो वेक्टर बनेगा वो ओ बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, y इंटू जे कैप। अब हमने क्या किया कि हमारे पास अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो डायग्राम के अंदर ओ पी ए ये एक ट्रायंगल बनती है, और हमने यहाँ पे जो वेक्टर ओ पी बनेगा, ओ पॉइंट और पी पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर के लिए हमने कंपोनेंट फॉर्म निकाल ली है। और इसी वेक्टर के लिए हम ये भी बताएंगे कि स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो हमने क्या किया, बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, तो हमने ये ट्रायंगल ले ली ओ पी ए, और ओ पी ए ट्रायंगल के अंदर हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, बाय यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तो इसके अंदर जब हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो जो वेक्टर ओ पी बनेगा वो वेक्टर ओ पी किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी, इसके इक्वल आएगा। और वेक्टर ओ ए किसके इक्वल है, x इंटू आई कैप के इक्वल है, और वेक्टर ओ बी किसके इक्वल है, y इंटू जे कैप के इक्वल है। तो ये जो फॉर्म हमें मिली ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाने के बाद कि वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप, ये जो फॉर्म हमें मिलती है इसी फॉर्म को हम बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर OP। कि जो हमारे पास वेक्टर OP बना उस वेक्टर OP के लिए ये क्या बन गई, कंपोनेंट फॉर्म बन गई। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये जो फॉर्म आई ये फॉर्म हमारे पास बनी कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर OP। और ये फॉर्म वेक्टर OP के लिए क्या बनेगी, कंपोनेंट फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे वेक्टर OA और जो वेक्टर OB जो बना इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OP अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब जो वेक्टर OA बन रहा है हमारे पास एंड और जो वेक्टर OB हमारे पास बन रहा है, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या बनेंगे, कंपोनेंट बनेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OP अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए क्या बनेंगे, ये कंपोनेंट बनेंगे। और उसी टाइप से जो ये हमने x लिखा है और y लिखा है, मतलब OA इज इक्वल टू x और OB इज इक्वल टू y, मतलब आई कैप का जो कोफिशिएंट है x और जे कैप का जो कोफिशिएंट है y, इनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर कंपोनेंट। अगर हमसे ये पूछ ले कि ये जो हमने वेक्टर OP निकाला है, वेक्टर OP किसके इक्वल आया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के इक्वल। अगर वो हमसे पूछे कि आप स्केलर कंपोनेंट बताओ कि वेक्टर OP के लिए स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, तो हम स्केलर कंपोनेंट क्या बताएंगे कि जो x जो बना वो x हमारे पास स्केलर कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ वेक्टर OP। वेक्टर OP के लिए ये स्केलर कंपोनेंट बना। और उसी टाइप से y जो है ये y हमारे पास स्केलर कंपोनेंट बनेगा अलोंग y एक्सिस ऑफ वेक्टर OP के लिए। अगर हम जो हमने ये x और y, x का मतलब क्या है, O से A पॉइंट तक की डिस्टेंस, और y क्या है, O से B पॉइंट तक की डिस्टेंस। x और y क्या रिप्रेजेंट करते हैं, x और y ये रिप्रेजेंट करते हैं कि P जो पॉइंट है वो P पॉइंट x एक्सिस से और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, कि वो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से वो कितनी डिस्टेंस पे है। अगर जो ये स्केलर कंपोनेंट है, इन स्केलर कंपोनेंट को अगर x एक्सिस के अलोंग जो हमने यूनिट वेक्टर लिया है आई कैप,
और वाई एक्सिस के अलोंग जो हमने यूनिट वेक्टर लिया है जे कैप, अगर हम यहाँ पे x को आई कैप से मल्टीप्लाई करवा के लिख दें, मतलब x आई कैप लिख दें, और y को हम लिखते हैं y इंटू जे कैप, मतलब y जे कैप, तो ये जो रिजल्ट बना, ये रिजल्ट हमारे पास क्या बोला जाएगा कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OP। तो ये क्या बनेंगे हमारे पास, वेक्टर कंपोनेंट बनेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास आ गए वेक्टर कंपोनेंट। और उसी टाइप से अगर हमने ये जो वेक्टर OP निकाला, इस वेक्टर OP का अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना हो, हम इसको डायग्राम के ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर कुछ जगह है। तो हमारे पास वेक्टर OP किसके इक्वल आया है, वेक्टर OP इज इक्वल टू x आई कैप प्लस y इंटू जे कैप। ये हमारे पास वेक्टर OP आया है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर OP, तो स्क्वायर रूट ऑफ, अगर वेक्टर जो OP है इसके एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्केलर कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, और वाई एक्सिस के अलोंग जो स्केलर कंपोनेंट बना उसका स्क्वायर, मतलब वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड आ गया। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक के अंदर क्या देखा कि कोई भी एक जो वेक्टर है उस वेक्टर के लिए हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी, और उस कंपोनेंट फॉर्म बनाने के बाद स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला जो टॉपिक दे रखा है, अगला टॉपिक बिल्कुल सेम है, पीछे वाले कंसेप्ट पर ही हम इस टॉपिक को करेंगे। इन्होंने कहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एंड पॉइंट, और इसी को हम दूसरी फॉर्म में भी हम समझ सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्सिस वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कि अगर हम जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उस कोऑर्डिनेट प्लेन में हम क्या कर ले कि दो पॉइंट ले ले। यहाँ पे पीछे जो हमने टॉपिक किया है, इस टॉपिक के अंदर हमने एक ही पॉइंट लिया था और वो पॉइंट हमारे पास क्या था, P था, और दूसरा जो पॉइंट हमने लिया वो हमारा क्या बना था, ओरिजिन बना था। इस एक्स और वाई प्लेन के अंदर, इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक पॉइंट हमने P ले लिया और दूसरा पॉइंट हमने क्या ले लिया, Q ले लिया, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद मतलब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बना एक PQ। तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट PQ बना, मतलब ये वेक्टर PQ बना, तो इस वेक्टर PQ के लिए हम कंपोनेंट फॉर्म निकालेंगे, और उस कंपोनेंट फॉर्म में फिर हम ये बताएंगे कि स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो हमने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक पॉइंट हमने P मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 और y1, और दूसरा जो पॉइंट है वो हमने Q ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x2 और y2। फिर हमने P पॉइंट से O x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, मतलब ये जो PL है, PL इज परपेंडिकुलर टू OX, ये OX के ऊपर परपेंडिकुलर है, और OX लाइन को ये L पॉइंट के ऊपर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। और अब जो ये लेंथ OL, मतलब O से लेके L तक, इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, x1, वो आएगी x1। फिर हमने क्या किया, Q पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की OX लाइन के ऊपर, OX एक्सिस के ऊपर, और वो OX एक्सिस को M पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब O से लेके M तक इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, O से लेके M तक इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आएगी x2। अगर हमने LM निकाल ली है तो LM हम कैसे निकालेंगे, LM इज इक्वल टू OM में से OL को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। OM हमारे पास कितनी है, x2 यूनिट है, और OL कितनी है, वो है हमारे पास x1 यूनिट है। तो यहाँ पे LM
एल एम, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हमारे पास आएगी वो आएगी x2 माइनस x1। अब हमने क्या किया कि P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। P पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं QM के ऊपर, और वो QM लाइन को LR पॉइंट के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि Q से लेके M तक, Q से लेके M तक इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, y2 है। और R से लेके M तक इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, y1 है। तो अगर हमने QR इन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, QM में से किसको सेपरेट कर देंगे, हम RM को हम सेपरेट कर देंगे। QM कितनी है, y2 है, और y2 माइनस y1 ये हमारे पास क्या आ गई, QR। मतलब इन दोनों के बीच की पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी मिल गई, y2 माइनस y1 मिल गई। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे उसी टाइप से लिया कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग हमने आई कैप यूनिट वेक्टर मान लिया। एंड जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने जे कैप क्या मान लिया, यूनिट वेक्टर मान लिया। अब हमारे पास ये जो ट्रेंगल बनी पी क्यू आर, इस पी क्यू आर ट्रेंगल को हमने अलग से रिप्रेजेंट कर लिया, इसका डायग्राम अलग से बना लिया। ये हमारे पास पी क्यू लाइन सेगमेंट हो गया, ये क्यू आर हो गया, और ये हो गया हमारे पास पी आर। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट क्या है, R है। अब पी आर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है x2 माइनस x1। तो वेक्टर पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, इफ आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पी आर किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर क्या माना है, आई कैप माना है। तो वेक्टर पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। उसी टाइप से क्यू आर किसके इक्वल आएगी, तो इसको हम लिख लेते हैं कि पी आर किसके इक्वल आया, पी आर हमारे पास आया x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। और क्यू आर किसके इक्वल आएगा, क्यू आर है y2 माइनस y1 के इक्वल, और इसके अलोंग जे कैप हमने क्या माना है, यूनिट वेक्टर माना है। तो वेक्टर क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। तो यहाँ पे वेक्टर क्यू आर बना हमारे पास y2 माइनस y1 और इंटू कितना आ गया, जे कैप। तो अब हमने वेक्टर पी क्यू निकालना है। तो वेक्टर पी क्यू कैसे निकालेंगे, पी पॉइंट से आर पॉइंट तक जाएंगे, और फिर आर पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जाएंगे। मतलब हमारी डायरेक्शन पी से आर की तरफ होगी, और जो आर क्यू वेक्टर बनेगा उस आर क्यू वेक्टर के अंदर पी आर का आर पॉइंट क्या है, टर्मिनल है। तो क्यू आर के लिए आर क्या बन जाएगा, इनिशियल पॉइंट बन जाएगा। तो इसके अंदर भी हम बाय यूजिंग द ट्रेंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रेंगुलर लॉ का हम यूज करेंगे। तो जो वेक्टर पी क्यू बनेगा वो वेक्टर पी क्यू किसके इक्वल होगा, वेक्टर पी आर और प्लस वेक्टर क्यू आर, इसके इक्वल होगा। अब वेक्टर पी आर की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, और क्यू आर की वैल्यू है y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। अब यहाँ पे जो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप ये जो रिजल्ट आया, ये हमारे पास कंपोनेंट बनेगा वेक्टर पी क्यू के लिए अलोंग एक्स एक्सिस, और y2 माइनस y1 इंटू जे कैप ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी क्यू के लिए अलोंग वाई एक्सिस,
ये वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बन गया। तो यहाँ पे अगर हम स्केलर कंपोनेंट की बात करें कि स्केलर कंपोनेंट क्या बनेंगे, तो स्केलर कंपोनेंट बनेंगे वेक्टर पी क्यू के लिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू के लिए स्केलर कंपोनेंट क्या बना, x2 माइनस एक्स वन। x2 माइनस एक्स1 का मतलब क्या है कि P और R इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x2 माइनस एक्स1 है। और स्केलर कंपोनेंट, अब ये तो बन गया x2 माइनस एक्स1 कंपोनेंट बना अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग बन गया। अगर हम स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी क्यू अलोंग वाई एक्सिस अगर हम बताएं कि वाई एक्सिस के अलोंग स्केलर कंपोनेंट क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1। अब ये जो स्केलर कंपोनेंट थे, इन स्केलर कंपोनेंट को हमने इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर थे उनके साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया। मतलब अगर वेक्टर कंपोनेंट जो बनेंगे, अब वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी क्यू क्या बनेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा, x2 माइनस एक्स1 इंटू आई कैप। और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी क्यू अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। और उसी टाइप से अगर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू निकालना हो, हम डायग्राम के ऊपर लिख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू अगर हमने निकालना हो, तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्केलर कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, मतलब x2 माइनस एक्स1 का स्क्वायर, और y एक्सिस के अलोंग जो स्केलर कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, मतलब y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और इसका हम क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। तो ये हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो हमने आज दो टॉपिक किए हैं। एक टॉपिक हमने किया है कि कंपोनेंट फॉर्म हमने निकाली थी अगर कोई एक पॉइंट हम कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर लेते हैं, और सेकंड केस के अंदर हमने निकाला है कि हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।